आदाब, मैं हूँ हफ्सा बानो सिद्दीकी। साझी विरासत में आपका स्वागत खैर मकदम है। आज हम बात करने जा रहे हैं आज़ाद भारत की पहली ईद उल फित्र की, जिस पर हिंदुओं मुसलमानों ने साथ मिलकर जश्न मनाया था। रमज़ान का पवित्र महीना पूरा होने के साथ ही देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर पूरे देश की मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उत्सव का एक बेहद खास दिन होता है। इस बार भारतीय मुसलमानों के लिए इस दिन का महत्व और बढ़ गया, क्योंकि रमज़ान की शुरुआत और उसका इख्तिताम दोनों ही जुमे के खास दिन के साथ हुआ। आखिरी रोज़ा जुमातुल अलविदा का रहा। यहाँ एक बेहद खास और गौरतलब बात है कि 1947 में हम भारतीयों ने आज़ाद भारत की पहली ईद 190 साल की विदेशी गुलामी के अंत के रूप में मनाई थी। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली और उस दिन रमज़ान का आखिरी शुक्रवार ही था और 18 अगस्त को ईद मनाई गई थी। भारत में ऐसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में ईद की नमाज अदा की गई जब मुस्लिम लीग के विभाजक नेताओं ने ये प्रचार किया कि भारत एक हिंदू देश बन जाएगा और मुसलमान वहाँ नहीं रह पाएंगे। इस पर भारतीय हिंदुओं की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई वो आज भी प्रेरणादायक है। हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ मिलकर जश्न मनाया। हाँ, कुछ विभाजनकारी सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर बाकी सब हिंदुओं ने आगे आकर मुसलमानों में विश्वास जगाने के लिए ईद मनाई। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ईद मनाने के लिए कोलकाता में एक बड़ी जनसभा में भाग लिया। उस समय कोलकाता विभाजन से संबंधित दंगों में सबसे अधिक प्रभावित स्थानों में से एक था। मुसलमानों ने 18 अगस्त को एक सार्वजनिक उत्सव का आयोजन किया और हिंदू इसमें शामिल हुए। महात्मा गांधी के साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पीसी घोष भी शामिल हुए। गांधी जी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हिंदू और मुसलमान एक साथ ईद मना रहे हैं। घोष का मानना था कि एकता का ये प्रदर्शन सांप्रदायिक राजनीति की हार है, जो पाकिस्तान के निर्माण का आधार है। इसके अलावा मुंबई यानी बॉम्बे में भी मुसलमानों और हिंदुओं ने एक साथ ईद मनाई। मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें घोषणा की गई कि ये ईद विशेष है क्योंकि वो इसे पहली बार स्वतंत्र भारत में मनाएंगे। भारत भर में कांग्रेस कमेटियों ने ईद के मैदान में जाकर मिठाइयाँ खिलाई और सामूहिक प्रार्थना के लिए आने वाले मुसलमानों का अभिवादन किया। ये इशारे भारत के आंतरिक सांप्रदायिक सद्भाव की पुष्टि थे। उन्होंने मुसलमानों को नवगठित पाकिस्तान में रहने और न जाने का विश्वास और कारण दिए। यही वजह थी कि जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस समय गांधी जी खामोशी के साथ राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कोलकाता में हिंदू और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द कायम करने के काम में प्राणपण से लगे हुए थे। गांधी ने आज़ादी के दिन को अनशन करके मनाने का फैसला किया। आज़ादी से कुछ सप्ताह पहले की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कोलकाता में गांधी जी के पास अपना दूत भेजा, जो आधी रात को वहां पहुंचा। उसने गांधी जी से कहा कि वो पंडित नेहरू और सरदार पटेल का एक महत्वपूर्ण पत्र उनके लिए लाया है। उसमें लिखा था, बापू आप राष्ट्रपिता हैं। 15 अगस्त 1947 पहला स्वाधीनता दिवस होगा। हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर हमें अपना आशीर्वाद दें। पत्र पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब बंगाल जल रहा है, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं और मैं कोलकाता के अंधकार में उनकी मर्मांतक चीखें सुन रहा हूँ, तब मैं कैसे दिल की रोशनी लेकर दिल्ली जा सकता हूँ। बंगाल में शांति कायम करने के लिए मुझे यहीं रहना होगा और अगर ज़रूरत पड़े तो सौहार्द और शांति सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान भी देनी होगी। आज़ादी के दिन गांधी जी का आशीर्वाद लेने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री भी उनसे मिलने गए थे। गांधी जी ने उनसे कहा, विनम्र बनो, सत्ता से सावधान रहो, सत्ता भ्रष्ट करती है। याद रखिए, आप भारत के गरीब गांवों की सेवा करने के लिए पदासीन हैं। नोआखाली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्द कायम करने के लिए गांधी जी गांव-गांव घूमे। उनके पास धार्मिक पुस्तकें ही थीं। उन्होंने सभी हिंदू और मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील की, सबको साथ आकर ईद मनाने के लिए एकजुट किया।
यही वजह थी कि उनके शांति मिशन की कामयाबी पर लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 अगस्त 1947 को एक पत्र लिखा, जिसमें उनकी सराहना करते हुए कहा गया, पंजाब में हमारे 55,000 सैनिक हैं, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। बंगाल में हमारी फौज में केवल एक आदमी था और वहां कोई हिंसा नहीं हुई। एक सेवा अधिकारी और प्रशासक के रूप में मैं इस व्यक्ति की सेना को सलाम करता हूं। आज फिर से हमारे देश में सांप्रदायिक ताकतें हमें डराने, धमकाने और नफरतें फैलाने में लगी हुई हैं। इसे हराने के लिए हमें आज गांधी की सोच और उनके आदर्शों पर चलने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंतर सांप्रदायिक संवादों और समारोह की आवश्यकता है। यही वजह है कि हम भारतीयों के लिए ईद उल फित्र न केवल एक इस्लामी उत्सव है, बल्कि हमारी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का उत्सव भी है। हमें तमाम एक दूसरे के उत्सव को इसी तरह भाईचारे के साथ देखने, मनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। और भी एपिसोड के लिए देखते रहिए द वॉइस ऑफ इंडियन मुस्लिम।